नमस्ते। डिड यू नो कि धर्म और नेचर का एक बहुत ही डीप कनेक्शन है। पुराने समय में माना जाता था कि एक राजा का धर्म ही प्रकृति को संतुलित रखता है और आज के समय में वही जिम्मेदारी हमारे लीडर्स के पास है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो देश के लीडर्स हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनके ऊपर है, क्योंकि एक तरह से आज के युग में वही भूमिका निभा रहे हैं जो उस जमाने में राजा निभाया करते थे, राइट। लेकिन सवाल ये है कि एक राजा या एक लीडर को सच में महान क्या बनाता है। हमारे पुराना इसका बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। सो लेट्स आइए समझते हैं इस टाइमलेस विजडम को। लेकिन उससे पहले वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब एज वेल। आज मैं आपको भगवत पुराण और विष्णु पुराण की वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। तो ये है किंग वीना और किंग पृथु की कहानी। ये सिर्फ दो राजाओं की कहानी नहीं है, ये लीडरशिप, धर्म, नेचर और इस बात की कहानी है कि हमारे पूर्वज क्यों मानते थे कि किसी भी राज्य की समृद्धि उसके राजा के कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। कहानी शुरू होती है राजा अंगा से। एक बहुत ही बुद्धिमान, दयालु और धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में सब कुछ फ्लरिश हो रहा था। जमीन उपजाऊ थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा चल रहा था, मेडिसिनल हर्ब्स जगह जगह उग रहे थे, लोग खुश थे, राज्य में शांति भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद उस राज्य को अपना आशीर्वाद दे रही हो। और क्योंकि वहां पे ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पे बेसिकली धर्म के अनुसार शासन हो रहा था। राजा अंगा का एक बेटा भी था, वीना। तो वीना, अफसोस की बात यह है कि वो इतने महान पिता के बेटे होने के बाद भी वो एक क्रूर और कठोर राजा थे। वीना की माँ सुनीता थी, जिनका वर्णन पुराणों में मृत्यु की पुत्री के रूप में किया जाता है। तो कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि शायद वीना की उस लीनियज की वजह से कुछ कठोर गुण वीना में आ गए, क्योंकि इतने अच्छे फादर थे, तो मतलब ये उनका कहना था। लेकिन असली लेसन ये है कि हमारा जन्म हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन हमारा कैरेक्टर हमारे कर्म और हमारे डिसीजंस बनाता है। राजा बनने के बाद जो वीना थे, उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया, देवताओं की पूजा बंद करवा दी और उसने घोषणा कर दी कि इस राज्य में मेरी पूजा होगी, मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं होगी। धीरे धीरे जो अहंकार ने विनम्रता की जगह ले ली, धर्म ने धर्म की जगह ले ली, जो होना ही था। और फिर पुराणों के अनुसार कुछ अद्भुत हुआ। मदर अर्थ ने अपनी अबंडेंस देनी बंद कर दी। जो फसलें थी वो उगनी बंद हो गई, मेडिसिनल हर्ब्स गायब हो गए। धीरे धीरे राज्य से स्मृति खत्म होने लगी। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने हमें सिखा दिया था कि धर्म और नेचर का कितना गहरा संबंध है। जब मानव धर्म से दूर चला जाता है तो प्रकृति भी अपना आशीर्वाद वापस ले लेती है। ऋषियों ने पहले राजा वीना को समझाया, उन्हें बदलने का हर मौका भी दिया, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, जिद पे अड़े रहे, अपनी कठोरता नहीं छोड़ी, तब ऋषियों ने मंत्र शक्ति से उनका अंत भी कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बिना किसी धार्मिक राजा से जो राज्य है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने फिर से उन्हीं पवित्र मंत्रों के द्वारा भगवान की कृपा का आह्वान किया और राजा वीना से ही प्रकट हुए महाराजा पृथु। तो एक दिव्य राजा थे वो, जो पृथु थे वो दिव्य राजा थे, और जिन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त था और जो धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए आए थे। जब महाराजा पृथु ने राज्य संभाला तो उन्होंने देखा कि मदर अर्थ ने गाय का रूप लेकर दुनिया को पोषण देना बंद कर चुकी थी वो। तो पृथु ने पूछा मदर अर्थ से कि आपने बंडन्स देना क्यों बंद कर दिया। तो मदर अर्थ ने जवाब दिया, जब लोग धर्म छोड़ देते हैं तब मैं अपनी अबंडेंस भी रोक देती हूँ। तब महाराज पृथु ने वचन दिया कि वो न्याय के साथ राज्य चलाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे और प्रकृति का भी संरक्षण करेंगे। तब मदर अर्थ ने फिर से अपना आशीर्वाद दिया, एग्रीकल्चर दोबारा फ्लरिश करने लगा, मेडिसिनल हर्ब्स वापस आ गए, समृद्धि लौट आई, शांति वापस आ गई और माना जाता है कि तभी से धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा। महाराजा पृथु के सम्मान में वहीं से ये नाम निकला है। कितनी सुंदर बात है ना ये। मतलब एक महान राजा इसलिए महान नहीं होता क्योंकि उसके पास शक्ति होती है, वो महान इसलिए होता है क्योंकि वो धर्म की रक्षा करता है। और जब धर्म की रक्षा होती है तो प्रकृति भी अपनी अबंडेंस खुल कर देती है। अब मैं इस कहानी को अपने एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन से रिलेट करना चाहती हूँ। बहुत लोग ना पूछते हैं कि कि जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इतने फैंस क्यों हैं, लोग इतने पागल क्यों हैं, लोग अंधभक्त क्यों हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल होके कुछ कहना चाहती हूँ। पुरानों से ही सीखा है जो कि हमने, कि
इतने बड़े सपोर्टर्स वो इसलिए हैं क्योंकि उन्हें उनके नजरिए से वो नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक ऐसे लीडर हैं जो भारत की स्पिरिचुअल हेरिटेज, हमारे मंदिर, हमारे शास्त्र, योगा और हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज की बात करते हैं। उनके लिए एक लीडर सिर्फ पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होना चाहिए और उतना काफी नहीं है, वो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी होना चाहिए। और यही तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है, तभी वो ये बात समझ पाते हैं जो कि आज के बच्चों को समझने की जरूरत है कि एक अच्छे लीडर को स्पिरिचुअली ग्राउंडेड भी होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पुराणों के महान राजा थे। लेकिन साथ ही एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि हर लीडर एक इंसान भी होता है। कोई भी लीडर अकेला पूरा देश नहीं चला सकता। उस जमाने के लोग साथ देते थे, आज के जमाने के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सही नहीं है, वो एथिकल जिंदगी नहीं जीते, उनकी वैल्यूज उस तरीके से देश के साथ नहीं है, हित में नहीं है। और तो उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी लीडर होता है, उनके साथ हजारों लोग काम करते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, तो इसलिए गलतियां भी हो सकती हैं, कभी लीडर से, कभी सिस्टम से, और कभी उन लोगों से भी जो विजन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर किसी लीडर की नीयत देश के लिए सही हो और वो धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हो, तो हो सकता है कि एक बड़ा पर्पस हो जो हमें आज नजर ना आ रहा हो, लेकिन आज जो बीज बोया जा रहा है उसका फल शायद कल मिले, या 5 साल बाद, या 10 साल बाद। हिस्ट्री अक्सर बाद में बताती है कि किसी डिसीजन का असली इंपैक्ट क्या था। इसलिए हमें अपने लीडर से सवाल जरूर पूछना चाहिए, उनसे अकाउंटेबिलिटी भी मांगनी चाहिए, अपनी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए। कोई भी लीडर उस जगह पे बैठा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी, आई एम श्योर जब वो वहां तक पहुंचते हैं तो वो कुछ तो अच्छा कर ही रहे होते हैं। और इसी बात को वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग नजरिए से देखती है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य राजा है, पिता है, अथॉरिटी, लीडरशिप, ऑनर, कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मा, हमारी इनर लाइट का के सिग्निफिकेटर है। तो कई एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि जब हम बार बार अपने माता पिता या किसी भी राइटफुल अथॉरिटी जो अथॉरिटी पे बैठा है उसका अपमान करते हैं, तो हम अपनी कुंडली के सूर्य को कमजोर कर देते हैं। तो एक मजबूत सूर्य हमें कॉन्फिडेंस देता है, हमें लीडरशिप क्वालिटीज देता है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाता है, हमें रिकग्निशन देता है, हमें एक तरह का फेम, रेपुटेशन देता है, और एक पावरफुल ऑरा भी देता है। और जब सूर्य कमजोर हो जाए ना, तब ये क्वालिटीज भी कमजोर पड़ जाती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारी परंपरा ने हमेशा हमें ये सिखाया कि प्रश्न तो पूछना ही चाहिए, प्रश्न पूछने पर ही सच तक आप पहुंच पाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ प्रश्न पूछना और किसी का अपमान करना, ये दोनों बहुत बिल्कुल अलग बातें हैं। और शायद यही महाराज पृथु की कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि नेचर अपनी अबंडेंस तब देती है जब मानव धर्म के साथ जीता है। और शायद आज के समय में भी ये एक ऐसी सीख है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, राइट?